अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शबनम है। मेरे ख्वाब बचपन से ही ऊंचे थे, लेकिन मेरी शादी है कि ऐसे शख्स से हो गई जिसकी आमदन से घर का खर्चा ही बमुश्किल चलता था, तो अय्याशी करना तो बहुत दूर की बात थी। सारा दिन छोटी छोटी बातों की तकरार में गुजर जाता था। मैं अक्सर अपने शौहर के पीछे पड़ी रहती कि वो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन वो खामोशी से सर झुकाकर बैठा रहता। यही खामोशी मुझे जहर लगती थी। अगर वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता था तो कम से कम मुझे अपनी बातों से मुस्तकबिल के ख्वाब तो दिखा सकता था ना, कि मैं कुछ देर के लिए ही सही खुश तो हो जाऊं। कहते हैं कि इज्जत और मुफलिसी इंसान को गुनाह और कुफ्र की तरफ ले जाते हैं, तो यही कुछ हमारे साथ होने लग पड़ा था। जब मेरी बक बक बंद ना होती तो मेरे शौहर मुझसे बेजार होने लग पड़ा और वो मेरे ज़्यादा वक्त घर से बाहर गुजारने लगा था। शायद वो मेरी बेचा ख्वाहिश से तंग आ गया था। इसे सुकून की तलाश थी। वो इसकी मुलाजमत घर से ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन वो ड्यूटी का वक्त ख़त्म होने के बाद भी जल्दी घर वापस ना आता था। इस बात ने मुझे बगावत पर आमदा कर दिया। अब जैसे ही वो घर में दाखिल होता, मैं सारा गुस्सा उस पर निकाल देती थी और वह चुपचाप सुनता रहता और रोटी के 2 निवाले खा के सो जाता। मुझे हर हाल में पैसा चाहिए था, बड़ी गाड़ी, बंगला और अपनी मनपसंद की शॉपिंग, लेकिन यहाँ तो दिल रोटी पर भी नहीं पूरी होती। फिर एक दिन मेरे शौहर का बॉस किसी काम से हमारे घर की तरफ आया, तो मेरा शौहर उसको चाय पिलाने घर ले आया। मैं उसको देखते ही मरगूब सी हो गई। मेरी गाड़ी, महंगा सूट, अच्छी खुशबू लगाए, हाथ में बड़ा सा मोबाइल पकड़े, और वो बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसा शौहर मैंने हमेशा सोचा था। मैंने खूब दिल लगाकर उसको चाय बनाकर दी, साथ अच्छे से बिस्किट भी पेश किए थे। वह बार बार मेरे हाथ के जायके की तारीफ करने लगा और मेरे शौहर से कहने लगा कि किसी दिन तुम्हारी बीवी के हाथ का खाना खाने तो ज़रूर आऊँगा। यही तो मैं चाहने लगी थी कि वह बार बार मेरे घर आए। जब भी मेरी नज़र उस पर पड़ती, वो मेरी तरफ देख रहा होता। मैं अंदर तक खुश हो गई थी। इसके जाने के बाद मैंने अपने शौहर से उसका नाम पूछा, तो इसने शहजाद बताया। जब मेरा शौहर सो गया तो मैंने इसके मोबाइल से शहजाद का नंबर निकाला और अपने मोबाइल से उसको मैसेज किया। जल्द ही उसका जवाब आ गया, तो मैंने उसको घर के आने पर शुक्रिया बोला, तो वो समझ गया और यूं मेरे इसके साथ ताल्लुकात बन गए। कुछ दिनों बाद जब मेरा शौहर काम पर गया हुआ था, तो वो मेरे कुछ घर पहुंच गया और मैंने इसकी खिदमत में कमी नहीं छोड़ी। जब वो वापस गया तो हमारा पक्का इरादा बन गया था कि मेरे शौहर को रास्ते से हटाना है और एक दूसरे को अपनाना है। शहजाद ने मुझे अपनाने का इरादा जाहिर किया, तो मैं इसकी गोद में गिर गई और इसकी तरफ हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करने लगी। उसको भी मेरे साथ वक्त गुजारने का चस्का लग गया था। वो हर 2-3 दिन बाद आता, मुझे हसीनों ख्वाब दिखाता और मेरे जिस्म से खेल कर चला जाता। मैं इस बात में खुश हो जाती कि इतना अमीर और ख़ूबसूरत आदमी मुझसे प्यार करता है, मेरे जिस्म पर मरता है। अब तो समझो मेरे 2 शौहर हो गए थे, लेकिन पहले वाला तो नाम का ही था। अब
پھر کچھ مہینوں بعد ایک دن شہزاد آیا اور مجھے ایک پڑیا دے کر گیا اور کہنے لگا کہ اپنے شوہر کو کھلا دو، ہماری جان اس سے چھوٹ جائے گی، اس کے بعد ہم دونوں ہوں گے اور نئی زندگی ہوگی۔ میں تو یہ بات سن کر پاگل ہو گئی۔ میں ہر صورت شہزاد کو پانا چاہتی تھی۔ اس شام میں نے اپنے شوہر کو کھانے میں ملا کر دیا، لیکن معاملہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا میں سمجھی تھی۔ محلے کے لوگوں کو شک ہو گیا تھا اور پولیس ہمارے گھر پہنچ گئی۔ 7 دن کے اندر اندر مجھے مجرم ثابت ہو کر جیل پہنچ گئی، اور جس کو پانے کے لیے یہ سب کیا وہ پتہ نہیں کہاں فرار ہو گیا تھا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ شہزاد کا دل جب مجھ سے بھر گیا تو اس نے یہ ساری چال چل کر مجھ سے جان چھڑا لی۔ اب میں نے جیل میں زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔